बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है और इस बीच इस बात की बड़ी चर्चा है कि चाहे वो पहला चरण हो या दूसरा चरण, जो मुस्लिम वोटर हैं बिहार के, वो एकजुट होकर वोट कर रहे हैं या बंटकर। और ये सवाल इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं, उन्होंने न सिर्फ सीमांचल बल्कि मिथिलांचल में भी अपने उम्मीदवार दिए हैं। मैं मधुबनी में इस वक्त, और हमारे साथ जो हैं मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम ये बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार इनके मन में क्या है। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं वो बंटकर वोट कर रहे हैं या एकजुट होकर वोट कर रहे हैं? बंट का वोट नहीं कर रहे, सब एक मन बनाए हुए हैं। वो आरजेडी को, महागठबंधन को जाएगा वो। लेकिन ओवैसी के नहीं, ओवैसी को लोग देखना नहीं चाहते। उसके वजह से ही मुसलमान ये दलील हो रहा है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि वैसी बात बोलता है, इस्तेमाल अंग्रेज बात बोलता है, जो हिंदू एक तरफ हो जाता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ओवैसी जो बोलते हैं, उनकी बातों से जो हिंदू वोट है वो एकजुट हो जाता है। एकजुट हो जाता है, एकदम एकजुट हो जाता है। लेकिन आप लोग भी तो एकजुट हैं। हम एकजुट हैं इस तरफ, महागठबंधन की तरफ है। तो ऐसे में तो दूसरे पक्ष वाले एकजुट होते हैं, तो वो भी तो ठीक ही बात है उनके लिहाज से। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से वो ज्यादा मतलब एकजुटता आती है उनमें, हिंदुओं में आती है। तो ये एक पॉइंट नोट करने की बात है। और यहाँ इनका तो ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ देखना नहीं चाहते, लेकिन क्या ये सबों की राय है? आपका क्या मत है इस बार? यही राय है। क्या हम लोग ओवैसी को नहीं चाहते हैं, नहीं, लालू को चाहते हैं। लालू को हम लोग वोट देंगे, महागठबंधन को। अगर मधुबनी की बात करें तो यहाँ पहले भी आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं वो जीतते रहे हैं, तो इस बार भी जीतेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये सेंस लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई ऐसी पार्टी आती है, चाहे AIMIM हो या जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय से काफ़ी कुछ कहा है, उनसे अपील की है वोट देने की। तो ऐसे में आप लोगों की राय क्या है कि आप लोगों को नई पार्टी की तरफ भी देखना है? ना, हम लोग सिर्फ लालटेन को देंगे जी। क्या किस मुद्दे पर देंगे वोट? मुद्दे इस दफा जो है बदलाव करना है, विकास का काम होगा, परिवर्तन चाहिए। हाँ, कभी नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस दफा इनको दे करके जांचते हैं कि विकास का काम होता है कि नहीं, जो वादा किया है उसको निभावेंगे या नहीं। आप बता रहे थे कि यहाँ पे जानबूझकर बांटने की कोशिश होती है, आप ऐसा क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता अमित शाह आते हैं, तो दूसरी बात ये है कि ये आकर के यहाँ पे दंगा फसाद का भाषा बोलते हैं, ऐसा बटोगे कटोगे, मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया, मंदिर मस्जिद, इस सब का मुद्दा हमको नहीं चाहिए। क्या है, बिहार के अंदर प्लानिंग रोकने काम है। दूसरी बात ये है कि हमारे बिहार के जितने गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आई हो, जो भी हो, सब बाहर जाते काम धाम करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? विकास के ऊपर कोई बात ही नहीं, कोई भी सरकार कर रहा है। एक सरकार है जो कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं सरकार बदलने के लिए, ऐसी कोई बड़ी दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी आते हैं सब मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन बदलाव चाहिए, हमको बदलाव चाहिए, बस हो गया। प्लानिंग रोकना यही काम मेरा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी गरीब तबका का अमीर हो, कोई भी लाभ जो मिलता है सही आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, या आवास योजना हो, पैखाना योजना हो, जो भी हो, सही आदमी सुरक्षित आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऊपर से रिश्तेदार इधर उधर में बटा जाते हैं, यही चाहिए। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बाहर जाके काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा है ये चीज़। सबसे बड़ी बात है विकास, रोड, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इस सब का कोई बात ही बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, बटेगा कटेगा, पाकिस्तान बनाएगा, ये करेगा, गाय का मंदिर मस्जिद, ये सब राजनीतिक बीजेपी का सरकार करते हैं। जाके विकास को बता दे कि हम ये काम करवा रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं। 2014 में क्या हमारे प्रधानमंत्री बोल के अभी जैसे इन्होंने कहा एक बात की, ये आरोप तो जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, खासतौर पे अगर ओवैसी जैसे, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी ऐसी भाषा की बात करते हैं। यहाँ अभी इन्होंने ही कहा है कि जिससे कि एक ध्रुवीकरण होता है, एक पोलराइजेशन होता है मुसलमानों की तरफ, और उसके बरक्स जो है फिर हिंदू भी पोलराइज होते हैं। तो ये दोनों हाथ से बजने वाली ताली है। देखिए, नेता है वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी है, वो उसका बात अपनी जगह पे है, रहा जो भी नेताजी बोलते हैं, ये जो है ना, अगला जैसा स्टेटमेंट देते हैं वैसा जवाब स्टेटमेंट ये लोग करते हैं।
नेता की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग विकास चाहिए, काम चाहिए, धंधा पानी चाहिए, रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो भी नेता आता है, जो भी भक्त आता है, मोदी भक्त हो या कोई भी हो, या गोदी मीडिया हो या एंकर हो, कोई भी एक पक्षीय बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, ये सब सही बात नहीं है। तो देखिए, पॉइंट बहुत नोट करने की बात है कि जो धार्मिक बयान दिए जाते हैं, चाहे इधर से दिए जाते हों या उधर से दिए जाते हों, उससे जो पब्लिक है वो आजिज आ चुकी है। हालांकि ये भी बात सच है कि आजिज आने के बावजूद जो बिहार में या तो जाति के आधार पे वोट होता है या फिर जो है एक कास्ट इक्वेशन देख के जो है वो वोट होता है। आप नौजवान हैं, आपसे पहले एक बात ले लें। आप अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि अभी जो राजनीतिक एक माहौल है जिसकी चर्चा इन्होंने की, ऐसे में क्या सूरत हाल बनती है और आपको क्या लगता है क्या रास्ता है आप लोगों के लिए, कैसे एक ऐसी स्थिति को पाए जहां पे विकास की बात हो और जहां पे जो काम अटका पड़ा है या रोजगार की बात है उसकी बात हो? सबसे पहले बात तो ये है कि आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर आवाम इस तरह से भरोसा किया है कि उन्होंने जो वादा किया है विकास के बारे में, रोजगार के बारे में, है ना, और जो बाहर जो हमारे जो है युवा जो है बाहर जो रहते हैं, वहाँ बाहर जाकर कितनी परेशानी होती है, मारधार का मसला होता है, बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता है उत्तर भारतीयों को। तो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो वादा किए हैं रोजगार के बारे में और इस विकास के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि जो वादा किया वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे, उस पर भरोसा है। इसके लिए सरकार बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार में तब आएंगे जब उनको इतने ज्यादा विधायक जीत कराएंगे, और इतने ज्यादा विधायक तब जीत कराएंगे जब उनके समीकरण के हिसाब से वोटिंग होगी। ये भी माना जाता है कि चाहे वो शेख हो और अंसारी, उसका भी मुसलमान समुदाय में एक उनमें आपस में एक विभेद है और इस वजह से भी मुस्लिम समुदाय जो है वो बटकर वोट करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बटकर वोट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है मुसलमान जो है आरजेडी की तरफ है और ये इंडिया गठबंधन की तरफ है, ओवैसी की तरफ है, लेकिन कम है। ज़्यादातर इन लोगों की तरफ है क्योंकि यही चाहते हैं कि बदलाव हो। आगे और ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? आगे मरतबा ओवैसी 5 सीट लाया था, 5 सीट है। हमको लगता है कि 2-3 सीट पर सिमट जाएगा वो। ये तो आप बहुत भविष्यवक्ता की तरफ बोल रहे हैं, वो तो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो वादा किया है तो उम्मीद है और आवाम को भी भरोसा दिया, आवाम को भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो होगा, वो जो बोला है वो करेगा इंशाल्लाह। इसके लिए लोग चाह रहा कि सरकार बदलो, समझ गया। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि क्या इस बार ऐसा है कि क्योंकि पहले भी 2020 का चुनाव भी मैंने कवर किया और उस वक्त भी जो है, हालांकि ये सीट मधुबनी की तो निकल गई थी, लेकिन बिहार में जो वोट है वो बटा था मुस्लिम समुदाय का। आपको लगता है कि पीछे से सीख लिया इस बार मुस्लिम समुदाय ने और इस बार उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पे वोट नहीं बटेगा? नहीं, इस दफा नहीं बटेगा। इस बार नहीं बटेगा। जदयू की तरफ, आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, लेकिन इस बार नहीं बटेगा। आप भी कह रहे हैं बटेगा लेकिन ना के बराबर। बटेगा लेकिन ना के बराबर। ज़्यादातर इसी तरफ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब आरजेडी की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। तो एक आखिरी सवाल आप लोगों से कि आप लोगों के लिए हमेशा से जो एक पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी बात यह है कि पशवानदा जो मुसलमान हैं उनके लिए तरक्की का मुद्दा जो है वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस बार आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है, कैसे आप चाहते हैं कि उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ा जाए? देखिए, सबसे पहली बात जो एजुकेशन, जो पढ़ाई का मामला होगा, जब एजुकेशन होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि पढ़ाई की सहूलियत होनी चाहिए। पढ़ाई जब होगी, एजुकेशन होगा, तब बच्चे खुद ब खुद उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इल्म होगी तो आगे बढ़ेंगे, इल्म नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ इल्म का जो है ना, जो ग्रेजुएशन होने के लिए कोई यहाँ पर सुविधा नहीं। की बात अगर करते हैं तो एजुकेशन के लिए तो नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ काम किया, काफ़ी काम किया है। काफ़ी काम किया, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए एजुकेशन और नौकरी के बारे में, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। एजुकेशन तो हो गया लेकिन नौकरी नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको बहलाया जा रहा है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हम नीतीश जी तो काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दल बदलू जो है यही वो मार खा गया, उसका सियासत खत्म हो गया। भाजपा चाहते थे भी कि नीतीश को सियासत से खत्म करता है, वही हुआ। अच्छा, आप ये एक अहम बात कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार अगर एक
एकजुट होकर रहते आरजेडी के साथ तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन वो तो फिर भी सीएम रहे ना, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे। लेकिन रहे काम नहीं हुआ। जैसे वादा किए किसी को नौकरी नहीं मिला, या इलेक्शन आया है तो वृद्धा पेंशन 400 मिलता था 1100 किया, और ये जो तेजस्वी बोले हैं कि 1500 हम देंगे। गरीब आदमी सबको वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसी से खाता पीता है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आपको अभी भी उम्मीद है कि हो ना हो नीतीश कुमार जो है वो फिर से तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ आएंगे? कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता कि क्या करेंगे वो। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? हमारा इच्छा यही है कि नीतीश के साथ आ जाए या कांग्रेस के साथ आ जाए। दरवाजा खुला हुआ है, आरजेडी के साथ आ जाए। अच्छा, लालू तो कहा दरवाजा खुला हुआ है, जब चाहे वो आ जाए। हाँ, वो रामविलास पासवान में बड़ी गहराई से जो है ये करता था, जिधर देखता था किधर भीड़ लगाता था, वही नीतीश कुमार है। नहीं, लेकिन अब आपकी उम्मीद है कि ऐसा भी हो कि वो आ जाए? हो सकता है, जो एक बार जो जिनका काम है वही है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे आपकी उम्मीद पूछ रहा हूँ, आप जो चाहते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ हाँ, कि क्या? क्या नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ आ जाए, ऐसा भी चाहते हैं आप? आ जाए तो और अच्छी बात है, और मजबूत हो जाएगी। आरजेडी के साथ आ जाता है तो और बेहतर और रहेगा। बेहतर रहेगा। आरजेडी के साथ आ जाता है और बेहतर रहेगा, लेकिन वो फिर किस तरफ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ये बात है। तो कुल मिला के इस बातचीत का नतीजा ये लब्बुलबाब जो है ये समझ में आता है कि मुस्लिम समुदाय जो है इस बार पिछले अनुभवों को देखते हुए बट के वोट करने को तैयार नहीं है। हालांकि फिर भी वोट बटेंगे क्योंकि कैंडिडेट अलग अलग खड़े हैं, चाहे वो AIMIM के हों, जनसुराज के हों या JDU के भी हों, उनको भी कुछ वोट जो है मुस्लिम समुदाय से जाता रहा है, वो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर ये बात समझ में आती है कि इस बार जो है एकजुट होकर वोट करने का जो प्रण है वो इस समुदाय ने लिया है, और अब जो है निगाह नतीजे पे रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि मधुबनी की जो सीट है वो आरजेडी को जाती रही है। इस बार जो है 2 बार के जो विधायक हैं वही यहाँ पे खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पे, समीर महासेठ। और लेकिन जो पूरे बिहार का जो नतीजा होगा उस पर इस बात को लेकर खास निगाह रहेगी कि क्या आरजेडी के समर्थन में MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण एक इंटैक्ट तौर पे एकजुट होकर रहता है, और अगर वो रहता है तो फिर नतीजा किस रूप में तेजस्वी यादव के हक में आता है, ये हम जानकारी आपके लिए 14 नवंबर को लेकर आएंगे। हमारे साथ एक और नौजवान है, आपका क्या नाम है? आजम हुसैन नाम है जी, तो आपकी क्या शिकायत है यहाँ के विधायक? शिकायत नहीं है किसी से, किसी का तकलीफ नहीं है। बात ये है कि 10 साल से हमारे समीर महासेठ यहाँ आए विधायक साहब, बहुत कुछ किए, लेकिन दिखेगा नहीं आपको किधरों। छोटा सा गली दिखेगा जो रोड ढला दिए हैं, लेकिन मेन रोड कहीं पर आपको ठीक नहीं दिखेगा। आप चलिए हॉस्पिटल रोड, मना रोड, दर्जी मोहल्ला, कहीं आपको रोड एकदम बिल्कुल बेकार मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि हम बहुत विकास कराए हैं, 36 रोड बनाए हैं, 60 करोड़ का काम कराए हैं। अमूमन क्या होता है, विधायकों की ये दलील होती है जब उनकी सरकार नहीं होती तो ये कि सरकार तो क्योंकि NDA की है तो मैं अकेले क्या करूँगा। ठीक, लेकिन 10 साल से 2 बार यहाँ विधायक बन चुके हैं, और यहाँ एक और कैंडिडेट खड़ा है ओवैसी साहब का, AIMIM का राशिद खलील। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, चुपचाप करेंगे, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। तब्दील हम लोग चाहते हैं कि हो, विधायक रहे 10 साल रहे। आपकी उम्मीद जो है वो AIMIM से है ज्यादा? जी इंशाल्लाह जरूर है। आप लोग बदलाव के लिए वोट एकदम बदलाव के लिए, हाँ, नौजवान चाहिए चाहे कुछ करे जी। करते नहीं है, बनते हैं रोड बाद में। पहले पोस्टर लग जाता है कि समीर महासेठ ने रोड बना दिया, बनता नहीं है। आप चले मानो रोड में, आपको देखा जी, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सिर्फ फॉल्स है, समझे? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, ये तो एक अलग पूरा, मसला है। हाँ, पूरा जितना भी है, लेकिन इनका भी पॉइंट है अपना, तो आप भी समीर महाज कोई निजी मतलब हम लोग को तकलीफ नहीं है उससे, तीसरा बार भी बने, लेकिन काम भी तो दिखना चाहिए, फिर भी ना लोग बनाएंगे उसको। तेजस्वी सरकार तो चाहिए। जो बात हम कह रहे थे वो बात जाहिर सी है कि यहाँ पे ऐसे वोटर भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को भी लीडर मानते हैं और उनकी पार्टी के लिए भी वोट करेंगे। तो ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को हक है कि वो गुण दोष के आधार पर तय करे, पार्टी देखकर, उम्मीदवार देखकर। तो इस तरह की आवाज़ भी यहाँ पर मधुबनी में नजर आई, जिसमें कि आपको दिखेंगे ना जी जिनको कि पुराने जो विधायक हैं उनसे नाराज़गी है, और वो ये चाहते हैं कि बदलाव के तौर पर थोड़ी तकलीफ है, तो उनके काम से नाराज़गी है, काम नहीं किया उससे नाराज़गी है, और बदलाव के तौर पर जो है वो चाहते हैं कि इस बार नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए।